हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महाटायर 2023 के लिए 2017 के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आप देखेंगे। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है पार्ट 5। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज। ह्यूमन डेवलपमेंट कितने डोमेन्स में डिवाइड किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। यहाँ एल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल। टीचिंग वेरिएबल कौन सी चीज़ें बताती है? ठीक है, तो डायग्नोस्टिक, हाँ हम जो है डायग्नोस करते हैं अपने प्रॉब्लम को, रिमीडियल उसका सल्यूशन देते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, है ना। तो ये तीनों भी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच स्कूल रेडीनेस आर डेवलप एंड मोस्ट फ्री टाइम एज स्पेंड प्लेइंग विथ फ्रेंड्स इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें हम ज़्यादा फ्री टाइम स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है, रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, तो एक स्पेशल हमारी एबिलिटी जो एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है उसको क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिफ्टेडनेस। और रेंजियोली का एक गिफ्टेडनेस का एक साइकिल होता है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसने दिया है वो साइकिल? रेंजियोली ने दिया है, याद रखेंगे आप। फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। तो फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहलाता है हमारा एग्रीशन। इसका सही आंसर है दूसरे पर्सन की तरफ एक हमारा फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर है वो कहलाएगा एग्रीशन। नेक्स्ट है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट है विलियम वुंडिट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विथ मेमोरी। तो लर्निंग होती है, रिकॉग्निशन होता है, रिकॉल होता है, इवैल्यूएशन नहीं होता लर्निंग में, ठीक, मेमोरी में। ठीक है, तो मेमोरी से कौन सा रिलेटेड नहीं है वही बताना है हमको। तो इवैल्यूएशन नहीं होता है, बाकी तीनों भी चीज़ें मेमोरी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। जॉन गुडमैन स्टडिंग हाउ मेमोरी चेंजेस एज पीपल गेट ओल्डर। शी इज़ मोस्ट लाइकली अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, कैसी साइकोलॉजिस्ट थी वो? डेवलपमेंटल। जॉन गुडमैन जो है एक लेडी है, इन्होंने बुक भी लिखी है और इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि इनकी बुक का नाम भी जान लिया, व्हेन स्लो इज़ फास्ट इनफ। ये प्री स्कूल चिल्ड्रन जो जिनको प्रॉब्लम होती है स्कूल में जाने के लिए, उस पर उन्होंने ये बुक लिखी है जॉन एफ गुडमैन ने, व्हेन स्लो इज़ फास्ट इनफ। नाम याद रखेंगे आप बुक का, व्हेन स्लो इज़ फास्ट इनफ। तो ये आप याद रखोगे। प्री स्कूल चिल्ड्रन की जो डिसेबिलिटीज़ है, उनको जो चैलेंजेस आते हैं स्कूल में, जो उनको फेस करना पड़ता है मुश्किलात को, उस पर इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो कैसी साइकोलॉजिस्ट थी ये? डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइको एनालिसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने इंट्रोड्यूस किया है साइको एनालिसिस? सिगमंड फ्रॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इन द रेंज फ्रॉम 25 to 39 इज टर्म्ड एज। सो इसका सही आंसर है डेवलपमेंटल। नेक्स्ट है, साइको एनालिसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉइड, स्किनेडर, डेल एंड डेनिकर, ब्लर। तो उसका सही आंसर है फ्रॉइड।
इंटेलिजेंस क्वोशंट इन द रेंज फ्रॉम 25 to 39 इज टर्म्ड एज, सही आंसर है इसका सीवियर, ठीक है, सीवियर होता है। और प्रोफाउंड जो होता है वो होता है 24 तक, ठीक है, तो 24 तक हमारा प्रोफाउंड है और 25 से 39 जो है सीवियर है। 40 से ये आगे जो होगा वो मॉडरेट होगा, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। लाइंग इन प्री स्कूल चाइल्ड इज अ साइन ऑफ, ऑल आएगा इसका सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्रेसिव भी होते हैं, डेवलप इंटेलिजेंस, उनका इंटेलिजेंस भी डेवलप होता है, पेरेंट्स को प्लीज़ करते हैं वो, तो ये जो है इसीलिए झूठ बोलते हैं वो प्री स्कूल के बच्चे, तो ये बिल्कुल सारे साइन आएंगे उनमें। नेक्स्ट है अ गिफ्टेड स्टूडेंट विल बी इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, सीटेट में भी ये क्वेश्चन था। इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपने जजमेंट में, अपने निर्णय खुद लेते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये फर्स्ट आएगा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अ परसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग इरेशनल फियर ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन डेट प्रेजेंट्स लेटर ऑन नो एक्चुअल डेंजर इन टर्म्स एज, तो स्पेसिफिक चीज़ों का जो फियर होता है ना वो कहलाता है फोबिया। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न हायर मैथमेटिक्स, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स को समझने की जो एबिलिटी है वही होता है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में एक दिया हुआ है फैक्टर। नेक्स्ट है रिसर्च हैज़ शोन दैट द मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम्स ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी अमंग टीचर इज एब्सेंटीज्म, डाइजेशन अपसेट्स, एक्सप्लोजिव बिहेवियर और स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट, इसका सही आंसर है आपका सबसे पहले बनता है जाइगोट, ऑप्शन बी, फिर बनता है हमारा एम्ब्रियो और फिर बनता है फीटस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है डैश एज द रेशियो ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, हम सभी को पता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड हैविंग डिफ़िकल्टी कम्युनिकेटिंग बट हाई इंटेलिजेंस लेवल कैन बी सफरिंग फ्रॉम ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। स्पेशल वीडियो मैंने जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो डिसेबिलिटीज़ होती है उस पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। उसमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स भी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मल्टीपल चीज़ें होती है, तो उनको डिफ़िकल्टी होती है कम्युनिकेशन में, लेकिन उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। पियाजे प्रिंसिपल इज़ रिवील्ड टू चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द रिमेडियल फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्किल, टैक्टिक्स एंड प्रिंसिपल, ये भी सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फीडबैक प्रोसीजर, फीडबैक देना उनको उनके काम का, ये भी सही है। रिमेडी अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, रिमेडियल मेजर्स करना उनको डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, ये सारी भी चीज़ें आ जाती है इसमें। The ability to produce ideas, objects and problems that are novel and appropriate is known as, नोवेल वर्ड जो है वो बताता है आपकी क्रिएटिविटी को, ठीक है, सृजनशीलता जिसको कहते हैं, क्रिएटिविटी होती है ये, जिसमें हम नई चीज़ों को जो है प्रोड्यूस करते, नए आइडियाज़ बनाते हैं। विच फिलोसफिकल व्यू अज्यूम्स दैट द चाइल्ड्स माइंड एट बर्थ इज़ ब्लैंक टैबलेट, ठीक है, तो ये जो है ब्लैंक स्लेट, टैबलेट नहीं होगा स्लेट होगा यहाँ, टेब्यूला रासा, कोरी पाटी जिसको हम कहते हैं, होता है चाइल्ड का बर्थ के टाइम माइंड। नेक्स्ट डिप्रेशन कम्स अलोंग, क्यों आता है डिप्रेशन? डिप्रेशन आता है मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट है द फर्स्ट थियोरेटिकल मॉडल ऑफ द माइंड एंड मेंटल डिसऑर्डर्स स्टेम्ड फॉर्म,
तो जो फर्स्ट थियोरेटिकल मॉडल ऑफ माइंड एंड मेंटल डिसऑर्डर आया है, कहाँ से आया है? साइको डायनेमिक थ्योरी से आया है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द साइकिल ऑफ? तो इसका सही आंसर है नीड रहेगा, ड्राइव रहेगा, इंसेंटिव रहेगा, फूड जो है ये जो है मोटिवेशन साइकिल में नहीं आता। नेक्स्ट है, टेस्ट मेंट टू मेजर इंडिविजुअल पोटेंशियल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो जो हम अभी देने जा रहे हैं सभी टीचर्स, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये। नेक्स्ट है, द डिस्क्रिमिनेशन विटनेस्ड अमंग द वेरियस ह्यूमन स्पीशीज इज द रिजल्टेंट ऑफ। Human species is the resultant of both heredity and environment. नेचर और नर्चर जिसको कहते हैं हम, नेचर और नर्चर, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, रिमार्केबल जो हमारी एबिलिटी होती है स्पेसिफिक फील्ड में, वो उसी का ये साइकिल है जिसको कहते हैं गिफ्टेडनेस, ठीक है। रेंज्यूली ने दिया था ये, याद रखेंगे, रेंज्यूली ने दिया था ये साइकिल। तो क्या होता है इसमें? हाई एबिलिटी होती है, हाई क्रिएटिविटी होती है और हाई कमिटमेंट, ACC गिफ्टेडनेस का है ये साइकिल, रेंज्यूली ने दिया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वायलेंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड कैन बी रिजल्टेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग। वायलेंस जो होता है बचपन में, जो किसकी वजह से, जो क्या उसका इफ़ेक्ट होता है? डोमेस्टिक वायलेंस। क्या देखा हुआ होता है बच्चों ने, वो बताना है हमको। तो सारी चीज़ें आएंगी इसमें, घरेलू हिंसा, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड बुलिंग, ऑल ऑफ द अबव इसका जो है सही आंसर होगा। हु प्रपोज द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी है ये थी। रिग्रेशन इज अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया, ये भी पूछ सकता है, फ्रॉइड ने दिया है, सही है ये। और आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के, उसमें सारे डिफेंस मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन इन चिल्ड्रंस बिहेवियर? तो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड क्या है? आप उनको रिवॉर्ड्स दीजिए, रिवॉर्ड्स से ही उनका जो है इफ़ेक्टिव मॉडिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज डिटरमाइंड थ्रू हेरिडिटी? हेरिडिटी से कौन सा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर निकल के आता है, वो है लिंग। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड यूनिक स्टेज? तो वो होती है हमारी चाइल्डहुड, यूनिक स्टेज होती है ये। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड यूनिक स्टेज? रिपीट हुआ है। सो होप आपको ये सारे प्रीवियस सेट के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।